पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम कमलनयनम नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटमों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। गोलोकाधिपति श्री श्याम सुंदर नंदनंदन गोपातीत केशव क्लेशनाशाय सर्व विघ्न विनाशा नतमस्तके नमो भगवते वासुदेवाः श्रीहरि श्रीकृष्णाः दामोदर मधुसूदना वासुदेव त्वं शरणं व्रजेश। भादो मास द्वादशी पड़े गोवत्सल भगवान बछ बारस इसको कहे, ये गीता का ज्ञान गाय स्वरूप अति उत्तम जानो, और इसका पालक कृष्ण को मानो। गोपालक श्री कृष्ण भवानी शक्ति रूप त्रिलोक की जानी, ब्रज की राधे है महारानी, राजा श्री कृष्ण को जानी। बछ बारस का शुभ दिन प्रारंभ हो गया था। वेद व्यास भगवान कामधेनु की चरित्रावली को देखने में व्यस्त थे। काम वासना सब हटे, धेनु रूप समान, 33 करोड़ देवता जिसमें रहते हैं भगवान। पूरा त्रिलोक ही रूप है, कामधेनु का रूप गाय रूप गोपाल बन गए। और देखो गोलोक स्वरूप, गोलोक कामधेनु गाय के नाम से पूरे त्रिलोक में विख्यात है। भगवान श्री कृष्ण गोलोक में निवास करते हैं और राधे रानी गोलोक की महाशक्ति है। गोलोक, इंद्रलोक, भूलोक, स्वलोक, ब्रह्मलोक, शिवलोक, विष्णुलोक, वैकुंठ, ब्रह्मांडों में पूरे त्रिलोक में सर्वशक्तिमान गोलोक है, जिसके जर्रे जर्रे में गो माता और कामधेनु का निवास और प्रकाश रहता है। आज गोवत्सल द्वादशी बछ बारस है। अष्टपटरानियों ने भगवान कृष्ण से पूछा, मृत्युलोक और गोलोक में क्या अंतर है?
वेद व्यास की वाणी है और समझा रहे हैं भेद। चार वेद में नहीं मिले ये सब शब्द विशेष। वाणी वेदों की माँ है ये, वाणी से वेद प्रकटते हैं। वाणी से गीता प्रकट हुई और सहस्रनाम गुण झरते हैं। तो व्यास मुनि ने वाणी से और वेदों लिखे तमाम। 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराण। तो ये सब शक्ति श्री कृष्ण बने, वाणी में राधा रानी बने। गोलोक की जो महारानी बने, बरसाने की शक्ति भवानी बने। श्री राधा बने, ब्रजधाम बने, गोलोक का रूप तमाम बने। जमुना तट पर जहाँ रास रचे, श्री कृष्ण स्वयं भगवान खड़े। गोपाल यहाँ वृंदावन में, ब्रजधाम में गाय चराते हैं। ये गोप ग्वाल सब गले मिले, सबको ही शाम अपनाते हैं। 16 कल अवतार शाम का और ये गोलोकन रूप। मृत्युलोक में मृत्यु पहले और गो है अमृत स्वरूप। मृत्युलोक में तो मृत्यु पहले होती है, जन्म बाद में होता है। भगवान श्री कृष्ण के अनंत स्वरूप को देखते हुए वेद व्यास भगवान कहते हैं कि गोलोक में तो अमृत के झरने झरते हैं। अरबों चंद्रमा अपने अमृत की सहस्त्र अरब धाराएं बरसाते रहते हैं। भगवान कृष्ण के चंद्रमुख के आगे अरबों चंद्रमा भी फीके लग रहे हैं। ऐसा गोलोक का स्वरूप है। गो समान सुंदर गति जाना, ऐसा है गोलोक भगवान। जहां विराजे राधे गोविंद, ऐसा दिव्य स्वरूप। गोलोकन का वर्णन करते करते और बदल जाता है रूप। वेद व्यास की वाणी बदल गई और वेद बदल गए ताय। गोलोकन की व्याख्या सरस्वती शर्माए। सरस्वती भी गोलोक की व्याख्या करने में शर्मा जाती है। भगवान श्री कृष्ण का सम्मोहन स्वरूप, उनकी चरित्रावली को गाने में वेद व्यास भी अपनी लेखनी को लिखें या भगवान कृष्ण के गोलोक स्वरूप को देखें। बड़ा विचित्र समय है। कल युग में चल रही है वाणी, चारों युग में ये चलती है। और ऐसी शक्ति राधे रानी जो भाग्य से कलयुग में मिलती है। अमृत का रूप राधे रानी, अमृत ही श्री कृष्ण जानो। और अमृत है ये कामधेनु, इसको गोलोक ही मानो। तो गोलोक में 33 करोड़ देवता भगवान कृष्ण की चरित्रावली का श्रवण करते हैं। और गौ माता के अंदर भी 33 करोड़ देवता विराजमान रहते हैं। गोलोक और गाय में नहीं कोई है भेद। और गोवत्सल द्वादशी बछारस और श्री कृष्ण भी कर रहे प्रवेश। तो मृत्युलोक में मृत्यु होती है,
जीवन भी होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि भेद बता रही है वाणी, इस भेद को समझो अपनाओ, अगर अपना लोगे ये बातें तो स्वर्ग समान सुख पाओ। आपकी जितनी इच्छाएं हैं, चाहे वो सु इच्छाएं हैं या कोई इच्छाएं हैं, या जितनी भी तृष्णाएं हैं, 8 तरह के मद हैं, मोह हैं, वो सब मृत्यु समान है। इसलिए गोलोक में आने से पहले चाहे वो भगवान कृष्ण आए या राधा आए या कोई भी देवता आए या कोई मनुष्य आए, दानव आए, देवता आए, राजा आए, प्रजा आए, कोई भी आए, उसे समझना चाहिए कि इस मृत्यु लोक में मेरे आगमन का क्या कारण है। तो आगे सामने मृत्यु खड़ी है, कारण कोई भी हो, और मृत्यु से तरण तारण और कभी कोई नहीं हो। इस मृत्यु से जीवन के मध्य में आपको वैतरणी नदी से तरण तारण करना है। तो आप कुछ भी इच्छा करो, उसकी मृत्यु हो जाएगी, उसे आप अपने साथ ले जा नहीं सकोगे। तो ऐसी इच्छा बेकार है। जो है मृत्यु समान और जीवन है इस मृत्यु लोक में राधे कृष्ण भगवान। अब जीवन क्या है? यदि आप अपना जीवन जीना चाहते हैं तो जीवन आपकी आत्मा है। आत्मा गोलोक का स्वरूप है और आप इस गोलोक के अंदर आत्मा को लंबा जीवन देने की इच्छा करें। इस आत्मा को परमात्मा के स्वरूप जैसा बनाए, तब आपका जीवन लंबा है, सुख और शांति की अनुभूति आपको होगी, वरना दुख ही दुख है। ये भेद बता दिया मृत्यु लोक में और गोलोकन गति होए। और गोलोक में कोई इच्छा नहीं रहती, वहां तो एक ही इच्छा रहती है कि भगवान कृष्ण की चरित्रावली का श्रवण कैसे करें, उनके दर्शन कैसे करें, उनके समीप कैसे पहुंचे, उनको कैसे जाने, कैसे पहचाने, कैसे अपनाएं और कैसे उनके अंदर ही समाहित हो जाएं। ये गोलोक का स्वरूप। जिनके चरणों में सारा त्रिलोक शरणागत बनकर खड़ा हुआ, गोलोक के सिंहासन पर वह तुम शरणम ब्रजेश चक्र सुदर्शन धारी खड़ा हुआ। हम सब शरणागत हैं अभ्यागत, शरण आपकी आते हैं। गोलोकपति श्री कृष्ण के चरणों का हम ध्यान लगाते हैं। गोवत्सल द्वादशी बछ बारस हम आपको वेद सुनाते हैं। हम मंत्र नहीं जानत कोई, हम तो ब्रजेश ही गाते हैं। त्वं शरणं ब्रजेश की शक्ति और चरणों में हम रख जाते हैं। ये शीश झुके तो झुके केवल, श्री कृष्ण को शीश नवाते हैं। उनके चरणों में शीश झुके और कृपा कृष्ण की हो जावे। बछ बारस देखो पड़ी हुई, हम त्वं शरणं ब्रजेश ही गाते हैं। शरणागत श्री कृष्ण के वेद व्यास भगवान, 1.25 अरब भारतवासी और देखो गोप ग्वाल समा। कलयुग में 1.25 अरब भारतवासियों को आप गोप और ग्वाल मान लो,
और हे गोलोकाधिपति भगवान श्री कृष्ण, इस संपूर्ण ब्रजधाम और भारत को आप अपनी शरण में ले लो। मुझे अपनी शरण में ले लो श्याम, ले लो श्याम। गोलोकन गति वैभव पावे, अमृत रूप निरख गति जावे। अरबों चंद्रमा जा शरमावे, ऐसे सुंदर श्याम। मुझे शरण ले लो तुम श्याम। तो शाम की शरण जाना, शाम को जानना, शाम रंग को अपनी आत्मा पर चढ़ाना, शाम से मिलना, शाम से के संग रास रचाना, शाम की शरणागत हो जाना, ये जीवन है। हे गोप ग्वालों, 16,108 पटरानियों, आज शुभ मुहूर्त है, बुधवार का दिन है। हम भी श्री गणेश करते हैं, क्योंकि ब्रज में घूमत 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 रास रचत थक गए सारे। थोड़ा तो विश्राम करो, बोल रहे कृष्ण प्यारे। अब छोड़ेंगे ब्रजधाम हम, और सागर तट पर हम जावेंगे। अपना एक भवन बनावेंगे, विश्वकर्मा को वहां बुलावेंगे। विश्वकर्मा वहां आ गए और देखो सागर तट जान, शुभ मुहूर्त बतला रहे श्री कृष्ण भगवान। आज गोवत्सल एकादशी बुधवार में आई है और पुनर्पुष्य नक्षत्र में आई है, और भगवान शंकर का जन्म होगा गुरुवार को पुष्य नक्षत्र में। तो उनका पुत्र है गणेश। हम गणेश की स्थापना करें और द्वारका का नव निर्माण करें, और भगवान शंकर जगत गुरु का आह्वान करें, और गोलोक से कामधेनु को मुख्य दरवाजे पर प्राण प्रतिष्ठित करें। तो द्वार बने ये गो माता का, कामधेनु समजान। जो भी प्रवेश करेगा द्वार का, कृपा कामधेनु की मान। उसकी सारी मनोकामनाएं गणेश जी और ये कामधेनु गाय पूरा करे। हम रहे ना रहे ये तो मृत्युलोक है राधे। और विश्वकर्मा से कहा बनाओ नक्शा, और थोड़ा हमें बतला दे। हीरे पन्ने के महल बना दो यहाँ, कुछ झरने यहाँ झरा दो यहाँ, और गोपालन और गायों को और कामधेनु को बसा दो यहाँ। जो भक्त हमारे निर्मल हृदय, उन सबको अंदर प्रवेश करा दो यहाँ। और ऐसा नक्शा पूरे त्रिलोक में हो ही नहीं, ऐसी द्वारका आप बना दो यहाँ। विश्वकर्मा की दृष्टि सिद्ध थी और कृष्ण दिया बतलाए। और विश्वकर्मा की पत्नी जो विश्वकर्मा नक्शा बनाते थे, उस पर दृष्टि डालते ही वहां पर महल अटारियां खड़ी हो जाती। तो शुभ दिन श्री गणेश का बछबारस कहलाए। ऐसे शुभ योग में देखो और द्वारका दई बनाए। तो गो माता की साक्षी द्वारका के निर्माण में रखी गई थी, इस कारण ये बछबारस मनाई जाती। इसके पहले इसका वर्णन वेदों में नहीं पाया जाता, पर बनी द्वारका जिस दिन से वेदों में ये गाया जाता। बछबारस रूप
गोलोकपति की शक्ति गाय भवानी है, ये कामधेनु महारानी है। उसका बछड़ा बैठा है द्वार पर और दर्शन कृष्ण भवानी है। राधा और गोविंद भी उस गौ माता के बछड़े का दर्शन करके सौभाग्य को प्राप्त करते हैं, जो द्वारका के मुख्य द्वार पर स्थापित है। तो गोमुख के समान है द्वारका, और देखो गाय रंभाती है, और बछड़ा अमृत पान करे तो वेद ध्वनि प्रगटाती है। ऐसे बछबारस दिव्य योग और पुनर्पुष्य में आती है। कल युग में पड़ गया बुधवार, ये द्वारका नई बन जाती है। समुद्र के तट पर गुजरात में द्वारका का निर्माण विश्वकर्मा ने बछबारस के दिन भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से करवाया। तब कहा कृष्ण ने हंस करके, गुजरात तो गुजर रूप जानो, और गुजर भी गाय माता से पलते, और हम सबको ही गुजर मानो। हम भी अहीर के छोकरे और गाय चरावत जाए, इस कारण गुजरात में और द्वारका दही बना। इसलिए हम गुजरात में गुजर वंश में होने के कारण हम भी गाय के दूध का पान करते हैं। इसलिए गो समान और गाय हमारी सारी शक्ति है। हमारे अंदर, हमारे रोम रोम में, हमारे जो खून में, हमारी मज्जा में, हमारी बुद्धि में गो माता का ही निवास है। और गो के घृत और गो के दूध में शुद्ध बुद्धि का पान और अमृत शक्तियां होती है, जो इसका पान करता है। जीवन दान देती है गो माता का दुग्ध। और बछड़ा शिव को प्रिय है, और ये नंदी का रूप। गाय चराते कृष्ण है जगत गुरु भरपूर। भगवान कृष्ण गाय के बल के ऊपर जगत गुरु बन गए, और भगवान शिव नंदी पर सवार होकर जगत गुरु बन गए। तो गाय से निकला बछड़ा, बछड़ा प्रिय शिव जान, गाय प्रिय श्री कृष्ण को, और वही द्वारका मान। तो इस द्वारका में प्रवेश कर गई 16,108 पटरानी, और भूल गई अज्ञान भवानी। अज्ञानता जाती रही, क्योंकि जहां गो का अमृत हो, शुद्ध प्राणवायु हो, भगवान कृष्ण की नीलमणि का प्रकाश हो, इसलिए उस द्वारका में अशुभ शक्तियां तो प्रवेश ही नहीं कर सकती। तो बछबारस के दिन हुआ और द्वारका नव निर्माण, शिलान्यास कर दिया कृष्ण ने भवन, सुंदर भवन बना। और 16,108 पटरानियों को भगवान कृष्ण ने प्रवेश करवाया। नीली चादर ओढ़कर श्री कृष्ण विश्राम, और आप सभी विश्राम करो और चरित्र सुनो भगवान। भगवान ने कहा गुजरना है यहां से, हमें इस मृत्युलोक से गुजरते हुए हमें वापस गोलोक में जाना है। इसलिए इस विश्राम स्थल पर आप विश्राम कीजिए, और जब तक समय पूरा नहीं होता तब तक ज्ञान श्रृंखला वेद व्यास और सुनो श्रुति गति जान, और ज्ञान से भरपूर कर देंगे तुमको श्री कृष्ण भगवान। तो भगवान कृष्ण की वाणी और चरित्रावली आप लोग सुनते रहें। इस द्वारका में आपका ये पंच तत्व का शरीर भी किसी द्वारका से कम नहीं है, और इसमें जो आत्मा है वह किसी गो माता से कम नहीं है, और इसके जो बछड़े हैं 10 इंद्रियां, वो बछड़ों से कम नहीं है। लेकिन अमृत का पान करे इंद्री तो बछड़ा दिव्य स्वरूप बने।
वरना बिछुड़ जाएगा ये शरीर और देखो राख स्वरूप बने, शमशान बने, घमशान बने और नहीं शांति का नाम निशान बने। ये पंच तत्व तो मिट्टी है, इससे नहीं कोई भगवान बने। ये बार बार मिट्टी के खिलौने टूट टूट कर आते हैं और ब्रह्मा बनते हैं कुमार और वापस इन्हें बनाते हैं। ये योग वाणी और ब्रह्म वाणी श्री कृष्ण द्वारका में बोले। वहां प्रेम की वाणी थी ब्रज में, यहाँ ज्ञान की वाणी सुनाते हैं। तो जो भी द्वारका जाए युग कोई सा हो, अरे आत्मा के द्वार खुल जाते हैं और उसमें प्रकाश वहां होए। समुद्र भी वहां पर अपने खारे पानी को मीठा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण के चरणों में सुबह 4:30 बजे प्रातः काल उनके चरणों को छूने आता है और संध्या काल वापस बह जावे, वहां तो सूखी रेत ही पावे। आज तलक ये होता है मंदिर द्वार का जान, चरण स्पर्श करने सागर आए रोज महान। रोज सागर का स्पर्श भगवान कृष्ण के चरणों से होता है और संध्या काल में सागर अपने अयन को चला जाता है, वहां रेत ही रेत रहेगा। वो द्वारका, ये द्वारका कल्प है। इस द्वारका कल्प को सुनने से मंगल तो होता ही है, भगवान श्री कृष्ण की शक्ति का प्रागट्य आत्मा के अंदर होने लगता है। आत्मा प्रबल हो जाती है। अज्ञानता और कपट छल पाखंड 8 तरह के मद, समुद्र में जिस तरह मदों का ज्वार भाटा उठता है, हर आत्मा में भी मदों का ज्वार भाटा उठता है। इसलिए इस ज्वार भाटे को हटाने के लिए, अपने मद को हटाने के लिए सागर भी भगवान कृष्ण के चरणों को छूकर रोज प्रार्थना करता है कि मद रहित मुझे कर दो श्री कृष्ण, ये कृपा आप मुझ पर करना। जब तक मेरा जीवन सागर तट पर, तब तक चरण ध्यान मुझको करना। तो सागर जितना मद नहीं और कोई हो, वह मदांध सागर भी देखो शरण कृष्ण की हो। द्वारका में जाकर देखो। हे भारत के राजाओं, विश्व के राजाओं, हे गुजरात के निवासियों, संपूर्ण भारत के निवासियों, प्रजाजनों, आप एक बार जाकर के तो देखो, द्वारकाधीश के दर्शन तो करो कि द्वारकाधीश के यहाँ पर वो मदांध सागर समुद्र बार बार हर प्रातः काल सबसे पहले यदि दर्शन करने आता है तो वो मदधारी समुद्र आता है और संध्या काल को अपने मदों को भगवान कृष्ण के चरणों में छोड़कर वापस चला जाता है। ये प्रक्रिया निरंतर अनवरत काल से चल रही है। तो आप भी जाओ द्वारका, छोड़ो मद तत्काल। ये तो नगरी गुजरात की और देखो दिव्य विशाल। तो आप अपने मदों के साथ वहां श्री कृष्ण द्वारकाधीश के चरणों में छोड़ करके और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में ध्यान लगाओ तो आपका कल्याण है। राजपदों में और राजमदों में क्या रखा है? इसलिए गुजरात एक परम पावनी धरती है और एक बहेलिये के तीर से द्वारका के तट पर 56 करोड़ यदुवंशियों के सहित भगवान कृष्ण को गोलोक में जाना पड़ा था, क्योंकि श्राप था दुर्वासा ऋषि का कि मूसल से काल तुम्हारा है। जब दुर्बुद्धि हो गई थी यदुवंशियों की तो दुर्वासा श्राप वहां धारा है। दुर्वासा ऋषि की मजाक करने के लिए यदुवंशियों ने एक मूसल का गर्भ बना लिया और कहा महाराज हमारे क्या होगा। दिव्य दृष्टि से दुर्वासा ने देखा सारा हाल
और बोले गुजरात की धरती पर आए तुम्हारा काल, इसमें से तुम्हारा काल जन्म लेगा। हंसी मजाक करना भारी पड़ गया, क्योंकि जब राज मद होता है, धन मद होता है या 8 तरह के मद होते हैं, तो हंसी मजाक करने की इच्छा होती। उस इच्छा का परिणाम भगवान कृष्ण के संपूर्ण यदुवंश को भोगना पड़ा। 56 करोड़ यदुवंशी सब उस सागर तट पे मारे गए, और देखो स्वर्ग सिधारे गए और गोलोकन रूप निहारे गए। और श्री कृष्ण ने कहा भाई इसका चूरा बनाओ और इतना बारीक कर दो इस मूसल को और सागर में देत बहाओ। भगवान कृष्ण ने फिर भी विधि बनाई, इस मूसल को इतना बारीक बारीक पीस करके इस समुद्र में डाल दो ताकि न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। फिर भी एक आलसी ने एक छोटे से नुकीले टुकड़े को छोड़ दिया और एक मछली ने उसे निगल लिया, और वो मछली बहेलिए के पास गई और उस नुकीले टुकड़े से एक तीर बना, और उस तीर से भगवान श्री कृष्ण के पांव में लगने के बाद गोलोक में उनका निवास हुआ। गुजर गए गुजरात से श्री कृष्ण भगवान, और ऐसे गुजरेंगे कलयुग में देखो शाही तमाम। ऐसे सारे लोग गुजर जाएंगे, और गुजरते गुजरते सतयुग आ जाएगा। कलयुग चल रहा है, तो गोवत्सल एकादशी पर हमें गौ माता का पूजन करना चाहिए, उसको प्रसाद खिलाना चाहिए, और हमारे मदों के लड्डुओं को उस गाय को ही खिला देना चाहिए, ताकि गाय के पेट में जावे लड्डू तो काम क्रोध सब नष्ट भये और सारे कष्ट हट जाते हैं। जब ऐसा योग भारत में पड़े तो बुधवार गोवत्सल एकादशी और द्वादशी रूप समान, दो द्वादशी पड़ गई, और श्री कृष्ण का ज्ञान। तो एकादशी के स्वामी भगवान श्री कृष्ण होते हैं, और द्वादशी गोवत्सल द्वादशी बछबारस को तो भगवान श्री कृष्ण द्वारका में प्रवेश करते हैं। ये प्रसंग अद्भुत गति जाना और सारे मद को नष्ट में माना। ये प्रसंग जो भी सुने इस भारत के माय और सुने गुजरात में, तो सारे मद सागर देत बहाए। तो द्वारकाधीश के चरणों में मदों को छोड़ने, चाहे कोई भी गुजराती हो, राजस्थानी हो, कहीं भारत का निवासी हो, पूरे विश्व का निवासी हो, उसे अपने मद हटाने के लिए द्वारका में जाना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी है द्वारका और 4 धाम कहलाए। पश्चिम द्वार में द्वारका, जहां सूर्य अस्त हो जाए। तो पश्चिम में सूरज को भी अस्त होना पड़ता है, तो भगवान श्री कृष्ण तो अस्ताचल में उदय हुए, क्योंकि जब सूर्य अस्त होता है तो चंद्रमा उदय होता है। तो द्वारका में ही श्री कृष्ण उदय और कभी अस्त नहीं होते हैं। जो दर्शन करते द्वारकाधीश का, तो उन सब का मंगल करते हैं। और ये पश्चिम पाश्चात्य देश सभी और नजर भारत पे रखते हैं। ये लाल बंदर इनको मानो शैतानी बहुत ये करते हैं। तो इन पर कभी भरोसा पाश्चात्य देशों पर भारत करे नताय, वरना ये सब चालाक हैं और बहुत प्रकोप दिखाए। इसलिए पाश्चात्य देशों से, पश्चिम देशों से भारत को हमेशा खतरा रहता है, कमजोर दरवाजा। इसलिए भगवान कृष्ण को भी यहां से गुजरना पड़ा था। इसलिए ये दरवाजा थोड़ा कमजोर है, लेकिन हमारे 8 मद भी हमें कमजोर कर देते हैं। तुम 8 मदों का त्याग भगवान कृष्ण के चरणों में करके गौ माता को प्रणाम करें, क्योंकि गौ माता भारत स्वरूप है और भारत की रक्षा ये गौ माता करती है। और इस गौ माता की रक्षा करने के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ा। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान राम भी इन 4 वस्तुओं की रक्षा करने के लिए भारत में आए। तो ये चारों वस्तुएं रक्षा करने के लिए योग्य है। इसलिए राजा कोई भी हो, किसी भी युग में हो, उन्हें इन 4 वस्तुओं की रक्षा हर युग में करनी चाहिए। विप्र मन ब्राह्मण, धेनु मन गाय, सुर मन देवता,
और संत मने हिमालय पर भगवान को याद करने वाले महापुरुष। जो इन 4 वस्तुओं की रक्षा करता है वो भगवान के समान ख्याति प्राप्त करके संसार में अपना नाम रोशन करता है। इसलिए गौ माता की जय हो, द्वारकाधीश की जय हो और बच्छ बारस महापर्व की जय हो। ये प्रसंग वेद व्यास जी ने अपनी अनुभूत वाणी से भारत में सुनाया। इसे सुनने और सुनाने से भारत का मंगल होता है। 8 तरह के मद हट जाते हैं। गौ माता की और भारत माता की और भगवान राधे गोविंद की कृपा उन सुनने और सुनाने वालों को प्राप्त हो जाती है। जिस देश में ये वाणी होती है उसकी रक्षा भगवान श्री श्याम सुंदर करते। बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय गोपाल गोपातीत श्री कामधेनु महाशक्ति प्रथम पूज्या सर्वशक्ति मामा वाणी पर भी कृपा हो गई। कामधेनु गति आय, काम क्रोध मद लोभ सब और नष्ट करें यदुराय। इसलिए भगवान कृष्ण वाणी सुनाने वालों के भी काम क्रोध मद लोभ नष्ट करें और अपनी विशेष कृपा करें और द्वारका जैसी शक्ति पैदा करके ज्ञान की तरंगों को उत्पन्न करके ज्ञान का महासागर बना करके संपूर्ण त्रिलोक का कल्याण करने के लिए एक शक्ति जो वाणी है भगवान कृष्ण की महाशक्ति है उसे प्रकट करते रहें। यह आशीर्वाद वाणी को दिया जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण, जय भारत माता, जय गौ माता।